वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 77 से लेकर 79 तक करते हैं। तर्जमा। कह दीजिए ए अहले किताब, अपने दीन में कोई नाहक गुलू और ज़्यादती न करो और उन लोगों की नफसानी ख्वाहिशी की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफरों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से वो जो करते थे रोकते न थे। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 2. द फंक्शन ऑफ एफ इज़ एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी जो गिवन फंक्शन आपके पास ये है वो आपके पास ये है कि एक्स कामा वाई कामा जेड विच इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई इंटू ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये आपके पास मेन फंक्शन है। फिर वो कह रहा है फाइंड द फंक्शन एट द वैल्यू एट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी ये पहला फंक्शन हमें गिवन है वो आपके पास ये गिवन है कि एफ ऑफ 0 कामा 0 कामा 0। अगर आपके पास ये फंक्शन हो तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0। ये तीनों वैल्यू हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करके इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा 0 कामा 0 विच इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर, y की जगह आपके पास 0 आ जाएगा और e की पावर 2 इंटू एक्स की जगह आपके पास आ गया 0 प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म 0 है, e पावर 2 0 यानी ये 1, जब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यानी ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 कामा 0 कामा 0। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट, आपका पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा जब इनपुट -1 और -1 है तो फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर -2 प्लस 1। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। डी, अब पार्ट नंबर डी आपके पास है पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स और एफ ऑफ एक्स और एक्स। इसका मतलब एक्स की जगह भी आपने एक्स पुट करना है, y की जगह भी x पुट करना है और z की जगह भी आपने x पुट करना है। पहले तो हम सिंपल ये फंक्शन सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स कामा एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y की जगह आपके पास आ जाएगा x और e की पावर 2, x की जगह आपके पास x ही आ जाएगा प्लस x प्लस y की जगह भी x और z की जगह भी आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x है में ये आ जाएगा x का क्यूब e की पावर 2x और ये प्लस x माइनस x से कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी f ऑफ x कामा x ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगला काम हमने ये करना है अप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x और आपके पास इस फंक्शन के ऊपर हमने अप्लाई करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x क्यूब और e पावर 2x प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x का स्क्वायर। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हों तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव यानी e की पावर 2x, फिर सेकंड पार्ट ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल x का क्यूब। ये समझने के हमने ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। और अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x का क्यूब e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव है वो तो e पावर 2x आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव जब हम 2x का लेंगे तो वो आपके पास अगले स्टेप में 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा e की पावर 2x, इस पे जब हम पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x। तो अगर हम इसको स्टार्ट में लिखें, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 2 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब e की पावर 2x प्लस ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 2x। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर ई, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, और इसमें जो इनपुट हमने देनी है वो 1 y और 1 देनी है, यानी x की जगह 1, y की जगह y और z की जगह 1। तो आपके पास ये जो स्टार इक्वेशन है, फिर इसको हम यूँ लिखेंगे कि f ऑफ 1 y और 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y की जगह पे y और e की पावर 2 इंटू 1 प्लस x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1, y की जगह पे y और z की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा y e की पावर 2, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया f ऑफ 1 y और 1, यानी जब मैंने इनपुट दी तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y, f ऑफ 1 कामा y कामा 1 विच इज इक्वल टू पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y डॉट e का स्क्वायर प्लस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y इंटू वाई का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर हम y लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा e का स्क्वायर पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2y, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा e का स्क्वायर प्लस 2y। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, z। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, और इनपुट आपके पास ये है कि x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 और z की जगह पे z का स्क्वायर आ जाएगा। इस फंक्शन में इनपुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा f 1 और z का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 आ जाएगा, e की पावर 2 इंटू x की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 और माइनस z की जगह पे आ जाएगा z का स्क्वायर होल पावर 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास इधर आ जाएगा e का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस z का स्क्वायर होल पावर आपके पास आ जाएगी 2। तो ये आपके पास इस फंक्शन की इनपुट थी, तो आउटपुट आपके पास ये आ गई। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। अप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ जाएगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z, f ऑफ 1 कामा z का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z इंटू ई का स्क्वायर प्लस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल z 2 माइनस z का स्क्वायर होल पावर 2। अब आपके पास ये जो e है ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस z का स्क्वायर पावर 1 आ जाएगी, और फिर अगर हम फर्दर इसको अप्लाई करेंगे पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल z इंटू 2 माइनस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल z इंटू z का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस z का स्क्वायर, और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये पार्शियल, ये क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव आपके पास 0 माइनस z स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा
2z। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -4z इंटू 2 माइनस जेड का स्केयर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर A to F कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।